Hello class third, you all are welcome in your science class. So today we are going to study last chapter from your science book, chapter number 12 and the name of the chapter is transportation. आज बच्चों हम यातायात transportation के बारे में पढ़ेंगे. The movement of people and goods from one place to another is called transportation. बच्चों किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या किसी गुड्स का, ये गुड्स वी हैव टू गुड, GOOD गुड मतलब अच्छा होता है, लेकिन जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो वो सामान होता है. तो एक सामान को दूसरी जगह पे सामान पहुंचाना या एक व्यक्ति जब दूसरी जगह पर जाता है, जब वो उस मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अलग अलग रीजन से. हम स्कूल ट्रेवल करते हैं, मार्केट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मॉल जाते हैं और अपने दोस्तों से और रिलेटिव से मिलने जाते हैं. अर्ली मैन ट्रेवल ऑन फुट. बच्चों जो अर्ली मैन था, आज से जो बहुत हजार साल पहले व्यक्ति पृथ्वी पर रहते थे, वो अपने पैरों से चलते थे और जानवरों का इस्तेमाल करते थे. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ओनली बीन डेवलप्ड about 200 years ago and this made it easier for people to travel faster and with comfort. Now the three means of transports are, they are land, water, air. Three means of transports, land, water and air. यानी बच्चों एक व्यक्ति लैंड से होकर लैंड पर ही एक से दूसरे स्थान पर जा सकता है, या पानी से भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकता है, और एयर से भी बच्चों इंसान जो है ट्रेवल कर सकता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. सबसे पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. लैंड ट्रांसपोर्ट भूमि पर चलने वाली गाड़ियां. जितने भी व्हीकल्स जो रोड पर चलते हैं उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. उसमें बच्चों रेल गाड़ी जो है ना, हमारी ट्रेन है, वो भी आ जाती है क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पर चलती है. सम व्हीकल्स लाइक बाइसिकल्स, ये स्लो होती है, while other like buses and trains, ये फास्ट होती हैं. सम लाइक bullock carts and tangas are driven by animals. व्हीकल्स किस पे चलती है बच्चों? दिस रन ऑन फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड CNG. डू यू नो CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंट को इतना पॉल्यूट नहीं करती इन कंपैरिजन ऑफ अदर फ्यूल्स. कमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक्स हैं, वैन्स हैं, कार्स एक्सेट्रा, ये डीजल पर बच्चों रन करती हैं. बसेस, ऑटो रिक्शा, स्मॉल वैन एक्सेट्रा रन ऑन CNG and most cars, motorbikes and scooters they run on petrol. Then we have railways. So railways क्या है? Railways, they are very popular means of transportation and today trains use less fuel and cause lesser pollution. मॉडर्न ट्रेन्स बच्चों, मॉडर्न ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं, इंजन पे रन करती हैं, दैट इज पावर्ड बाय डीजल. Trams, they are like railway coaches that run on railways track laid on road. Kolkata has a network of trams running in the city. Metro एक fast moving train है for short distance travel underground and go on elevated tracks. Here we have Shatabdi Express, trams and metro. ट्रेवलिंग बाय ट्रेन. बच्चों क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रेवल किया है? ट्रेन से ट्रेवल करने बच्चों बहुत ज्यादा मजा आता है. आई होप आप कभी एक्सपीरियंस जरूर करें ट्रेन से ट्रेवलिंग का. सो टू ट्रेवल बाय ट्रेन हमें क्या करना होता है? वी हैव टू बाय द टिकट फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू योर फाइनल डेस्टिनेशन. जैसे हमें बच्चों अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमें पहले ही टिकट बुक करानी पड़ेगी. नाउ द टिकट्स कैन बी परचेज एट रेलवे स्टेशंस. आज के टाइम पे बच्चों मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर डूइंग ऑनलाइन टिकट्स rather than going on railway to the counter for booking their tickets. Now in case someone has come to see you off, he has to buy platform ticket. और अगर कोई आपको छोड़ने आया है या आपको लेने आया है तो उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म टिकट लेना आवश्यक है. एक सेपरेट काउंटर होता है बच्चों प्लेटफॉर्म टिकट का. Once you are inside the train, the traveling ticket examiner, जिसे हम TT बोलते हैं, TTE. Once you are inside the train, the traveling ticket examiner, TTE. The full form of TTE is traveling ticket examiner, checks your ticket. Now all the vehicles which run on land have wheels. जो व्हीकल्स बच्चों लैंड पे चलती है उनमें व्हील्स होता है, बट द व्हील्स आर नॉट सेम काइंड एंड साइज. लेकिन सभी गाड़ियों का पहिया एक जैसा नहीं होता, एक आकार का नहीं होता है. चलिए बच्चों अब आपके लिए बहुत ही फन एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू मैच द व्हीकल टू देयर व्हील्स. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हील्स एंड व्हीकल्स आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मैच द करेक्ट पिक्चर्स विद ईच अदर.
वाटर ट्रांसपोर्ट, सो ट्रेवलिंग बाय वाटर, ये क्या है? ये एक ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. बोट्स एंड शिप्स, दे आर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड दे सेल ऑन रिवर्स, सीज एंड ओशंस. बिग शिप्स बच्चों ये कैरी करती है पैसेंजर को, उन्हें हम पैसेंजर लाइनर्स बोलते हैं. शिप जो कैरी करती है गुड्स, उन्हें हम कार्गो शिप्स बोलते हैं. सबमरीन इज अ स्पेशल बोट दैट सेल्स अंडर वाटर. सो सबमरीन ऐसी जहाज होती है बच्चों जो पानी के अंदर तैरती हैं. Now, water transport क्या है? ये एक cheapest है, सस्ता means of transport है because it does not require building of road, station और airports. इसको बनाने के लिए ना रोड की आवश्यकता है, ना रेलवे ट्रैक्स की आवश्यकता है, ना एयरपोर्ट्स की आवश्यकता है, इसीलिए वाटरवेज चीपेस्ट हो जाता है. Airways, air transport is the fastest and the most expensive means of transport. Air transport fastest है लेकिन बहुत costlier भी है. So some other means of air transport are aeroplane, glider and helicopter. Helicopters, they are used for carrying a small number of passengers and relief materials for people during natural disasters. Spaceships and rocket, they are used to travel into space and they are not means of transport for common man. Aeroplane बच्चों, it lands and take off from an airport. Animals as a means of transport. कुछ जानवर भी बच्चों इस्तेमाल होते हैं as a means of transport. Some animals, they are used as a means of transport. Camel क्या है बच्चों? Camel use होता है to transport items, goods, services and people in the desert from one place to another. Mules, खच्चर, they are also used to carry goods and people in the hills. And elephants, they are also used to carry loads in the forest. That's all about this chapter. Now let us revise some important points, summarizing point from the chapter. The three main means of transport are land, air and water transport. Vehicles run on fuels like petrol, diesel or CNG. Railways are a popular means of transport. Ships and boats, they are means of water transport. Aeroplane, glider and helicopter, they are means of air transport. Animals like camel, mule and elephant, they are used to transport goods and people. That's all about this class. Revise the chapter properly. मैं आपसे मिलूंगी आपकी next science class में. Till then, take care, keep on learning, revising and good luck from my side. Take care. Bye bye.